हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। प्यारे बच्चे, मैं डी के अंजन लिमिट ऑफ फंक्शंस का एक नया लेक्चर्स लेके हाजिर हुआ हूं। और प्यारे बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेनली ये जो टॉपिक है वो जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं तो जेईई मेंस एडवांस में अगर लिमिट ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन आता है तो इस मेथड जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इससे काफ़ी आसान होगा। इसीलिए खासकर जो बच्चे जेईई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर्स को काफ़ी ध्यान से समझें। और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ थोड़ा मोड़ा, जिस क्वेश्चन का सलूशन भी करूँगा। और इसके आगे जो लेक्चर्स आएंगे उस लेक्चर्स में जितने भी जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस जो लिमिट ऑफ फंक्शन का आ चुका है उसका हम क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से वही होगा, लेकिन अगले लेक्चर से पहले आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये लिमिट ऑफ फंक्शंस जेईई मेंस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन ले करके और जल्दी से बैठ जाएं और ख़ासकर जेईई मेंस एडवांस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस टॉपिक को ध्यान दें। तो आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P C2 क्लासेज में आज हम लोग स्टडी करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस के टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल। तो प्यारे बच्चे देखते हैं लिमिट बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल क्या है इसको समझते हैं, या क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा ये भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिमिट ऑफ फंक्शंस में अगर हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करना चाहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल या इसे LH रूल भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, LH रूल। तो प्यारे बच्चे, पहला कह रहा है कि LH रूल या हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन इनडिटरमिनेट इज द फॉर्म लाइक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0। प्यारे बच्चे, हम लोग 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टडी किए थे और उस 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में 2 ही फॉर्म पे एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई किया जाता है और वो फॉर्म है 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगर ये दोनों फॉर्म आपको क्वेश्चंस में लिमिट पुट करने के बाद अगर दिख जाता है तो ये कंफर्म है कि उस लिमिट्स ऑफ फंक्शंस में एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई कंफर्म होगा। तो सबसे पहला बात ये कि लिमिट ऑफ फंक्शंस में हम एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ा ज़रूरी यही है कि आपका जो लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आए इनडिटरमिनेट फॉर्म का वो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर ये दोनों फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, ये कंफर्म है। क्लियर? 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी यानी 5 फॉर्म इरेज हो जाएंगे। 5 फॉर्म में नहीं लग पाएंगे, सिर्फ 2 फॉर्म में। और अब बाकी जो 5 फॉर्म बच रहे हैं उसमें एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट एक और भी कहा गया है प्यारे बच्चे, इफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म इज नॉट 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और 0/0 का फॉर्म नहीं हो, आप लिमिट जो दिया रहेगा उसे आप पुट करेंगे तो ऐसा फॉर्म अगर नहीं दिखता है तो प्यारे बच्चे ऐसा फॉर्म बनाने की हम कोशिश करेंगे। वही लिखा चेंज इट टू फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगर 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं नज़र आ रहा है तो उसे हम चेंज करके 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बनाएंगे, क्योंकि आपको पहला ही पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि एल हॉस्पिटल तभी अप्लीकेबल होगा जब 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि सेकेंड पॉइंट में यही कहा गया है कि अगर 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है तो उस फॉर्म को हम वैसा बनाएंगे तभी हम लिमिट का अप्लीकेशन करेंगे। तो क्वेश्चंस इसमें यह है प्यारे बच्चे कि इफ़ द फॉर्म इज 0 × इन्फिनिटी, अगर आपको 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म दिखता है लिमिट पुट करने के बाद, तो कह रहा है ब्रिंग सुटेबल फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। तो अगर 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म दिखता है तो उसे चेंज करके डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू को लाइए, कुछ फैक्टर को, एक फैक्टर को, जिससे वो 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म नज़र आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि द फॉर्म इज इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म है प्यारे बच्चे तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा अगर फॉर्म कोई क्वेश्चंस आ रहा है लिमिट में तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म लाएंगे।
फिर थर्ड वन क्या है, इफ द फॉर्म इज इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 0 टू द पावर 0 या 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर ऐसा है तो इसे हम कुछ, जब भी ऐसा फॉर्म आता तो कुछ लेट कर लेंगे और उसमें लॉग का एप्लीकेशंस करेंगे, लॉग दोनों साइड लेंगे और उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे तो ये फॉर्म हमको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का नज़र आने लगेगा। तो ये तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर समय यही ध्यान रखना है कि हम एल हॉस्पिटल रूल का कब अप्लाई करेंगे, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 हो। अब नेक्स्ट बात क्या है प्यारे बच्चे, अब बात यह है कि हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा कैसे, इसकी बात करना है। तो प्यारे बच्चे एल हॉस्पिटल रूल बहुत आसान है। जैसे अगर मान लिया लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, दो फंक्शंस दिया हुआ है, इसको हमको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्यारे बच्चे ये तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे तब तक कि 0 बाई 0 चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो वो इरेज नहीं हो जाए। अगर 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म इरेज हो जाता है तब ये लिमिट जो दिया हुआ है उसे पुट करके और वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ, गो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज रिमूव्ड। कह रहा जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता है, दैट मीन्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म और 0 बाई 0 का फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता है, तब तक उसमें डिफरेंशिएशन होते रहना चाहिए। और जैसे ही वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव्ड हो जाएगा तो हम उसमें लिमिट जो दिया है उसको पुट करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ एल हॉस्पिटल को अच्छे से क्लियरफिकेशन होने के लिए हमको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अगर हमको डिफरेंशिएशन नहीं आ रही है तो प्यारे बच्चे एल हॉस्पिटल रूल फिर आपसे नहीं अप्लाई हो पाएगा। आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसलिए आप लोग के आसान बनाने के लिए मैं जो कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइप के है वो मैं कुछ लिख दिया हूँ। उस फार्मूले में क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में देखिए तो क्या है कि x टू दी पावर n का dc क्या होगा। तो x टू दी पावर n का dc देखिए तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का dc कितना होगा तो 0 होगा प्यारे बच्चे। a टू दी पावर x का dc कितना होता है तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e होगा। ठीक है, फिर e टू दी पावर x का dc कितना होगा प्यारे बच्चे तो e टू दी पावर x होगा। और e टू दी पावर x का dc कितना होगा प्यारे बच्चे तो a इंटू ई टू दी पावर x। और लॉग का dc, एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो x कोएफिशिएंट में जो रहेगा उस टर्म से ज़रूर मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशंस का ये नियम है। जब चेन रूल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और क्लैरिफिकेशंस होगा, जिसमें पार्टे पार्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन टॉपिक इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको सारे कंसेप्ट में बारी बारी समझाऊँगा। जैसे मैं लिमिट ऑफ फंक्शंस की पूरी सीरीज आपको मैं दिया हूँ, पूरी सीरीज पढ़ाया हूँ, उसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन भी मैं क्लियर करूँगा। तो साइन का dc कितना होता है प्यारे बच्चे कॉस का dc माइनस साइन, सेक का dc सेक इंटू टैन, कॉसेक का dc माइनस कॉसेक इंटू कॉट, टैन का dc सेक स्क्वायर, कॉट का dc माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि इतनी जो डिफरेंशिएशन है इसे आप लर्न रखें, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएशन आपको लर्न है तो क्वेश्चंस बनाने में एल हॉस्पिटल रूल से आसान हो जाएगा। और कुछ डिफरेंशिएशन और भी ध्यान रखना है, जैसे u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, ऐसे मैं उसे लिख देता हूँ, है ना, वो भी डिफरेंशिएशन क्या होता है u इंटू भी और u बाई भी, तो उसे भी लर्न रखेंगे और ये सभी आप लर्न रखेंगे। तो जल्दी से सारे जो लिस्ट है इसको आप या तो जल्दी से जो है पॉज करके लिख लें, है ना, और हम इसे अब मिटा के आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि लिमिट बाई हॉस्पिटल रूल क्या होता है या एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो ये लिमिट का वैसे प्रॉब्लम में अप्लाई होगा जब लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाई 0 हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो। और इसके लिए करेंगे क्या, तो जब बटा में फंक्शंस होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसे हम लोग सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए 0 बाई 0। जैसे रिमूव होता है, जब मान लिया फर्स्ट बार किए तो फिर लिमिट रख के देखेंगे, सेकेंड बार करेंगे तो फिर से लिमिट रख के देखेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें काम करते रहेंगे और देखेंगे जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गया तो लिमिट रख के उसके वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगा और वो मैं डिफरेंशिएशन आपको लिख दिया हूँ। तो जल्दी से इसे कॉपी करें, जल्दी से हम लिखें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे मैं हटा दूँ, आप लोग को हो गया कंप्लीट ये।
मैं हटा रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, मैं हटा देता हूँ जल्दी से इसको। आप लोग नहीं अगर लिख पाए तो पॉज करके जल्दी से लिख लें और मैं आगे की कहानी पढ़ाता हूँ अब। तो प्यारे बच्चे, एल हॉस्पिटल रूल में आपको डिफरेंशिएशंस का सारा फार्मूला तो चाहिए ही, साथ में एक फार्मूला और भी चाहिए। जो फार्मूला क्या है प्यारे बच्चे, देखिए जैसे एक फार्मूला ये भी याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी क्या होता है। तो प्यारे बच्चे u इंटू भी का डिफरेंशिएशन होता है कि u को छोड़ना v का डिफरेंशिएशन और v को छोड़ना u का डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चे यहाँ आप ऐसा ना समझें कि u और v कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं, u और v जब भी होगा तो कोई x का फंक्शंस होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन, ये करेंगे प्यारे बच्चे। यही है u इंटू भी रूल डिफरेंशिएशन का। अब उसी तरीक़ा से एक u बाई भी होता है प्यारे बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी। तो ये क्या होता है कि v को छोड़ना u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ना और v का डिफरेंशिएशन, और बाई होता है v स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले भी आपको आना चाहिए। अगर ये दोनों फार्मूले आ रहे हैं और इतना ये डिफरेंशिएशन मैं जो लिखा हूँ ये अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलिए क्वेश्चंस बना के देखते हैं। आशा करते हैं इतना आपको कंसेप्ट आप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जितनी बातें इसके रिलेटेड था वो मैं बोल दिया हूँ, आप फिर से पीछे से इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन देखते हैं बना के क्या होता है जी। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो क्लियर हो ही गया होगा, नहीं जल्दी से इसे लिख लीजिए और मैं आगे आता हूँ। तो क्वेश्चंस क्या है ये देखते हैं। एल हॉस्पिटल का क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। कह रहा है क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 1 और x टू दी पावर 7 माइनस 2x टू दी पावर 5 और प्लस 1 और बाई है प्यारे बच्चे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस 2 है यहाँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन हम कैसे करेंगे। तो अगर आप लिमिट रख के देखिए 1 तो ऊपर 1 रखे 1 1 2, यहाँ भी 2 आएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, और नीचे 1 रखेगा तो 1 2 3 यहाँ माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म है प्यारे बच्चे। तो हमको करना होगा क्या, डिफरेंशिएशन करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यही एल हॉस्पिटल रूल है। तो डिफरेंशिएशन देखिए पावर का डिफरेंशिएशन है, पावर का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। उसी प्रकार कांस्टेंट टर्म का डीसी कितना होता है प्यारे बच्चे 0। तो इसको हम लोग सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो लिमिट x टेंस टू 1 तो ऊपर हो जाएगा, देखिए x टू दी पावर 7 है तो इसका डीसी क्या होगा, पावर गुना पावर में से घटाना, तो 7 गुना में आएगा, 1 घटाएंगे तो पावर 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 2 पहले से है तो 5 2 जा 10 x टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ 1 का डीसी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। और नीचे देखिए एक्स क्यू का डीसी तो पावर गुना 1 घटाना तो 2 बच जाएगा, क्लियर है। और ये -2 बैक साइड में आएगा, 3 पहले से है तो 3 2 जा 6 पावर 1 बच जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि 2 - 1 करेंगे। और देखिए 2 का डीसी कितना हो जाएगा 0। अब फिर से हम लिमिट रख के देखेंगे क्या ये 0/0 का फॉर्म अभी भी आ रहा है कि हट गया है। तो देखिए अगर लिमिट यहाँ 1 धरते हैं तो ऊपर 7 ही -10 0 नहीं हो पा रहा है, तो अब लिमिट हम पुट कर देंगे इसमें। तो 7 और 1 टू दी पावर 6 माइनस 10 इंटू 1 टू दी पावर 4 और बाई 3 इंटू 1 टू दी पावर 2 माइनस 6 इंटू 1, ऐसा हो गया। अब प्यारे बच्चे ऊपर कितना आ रहा है 7 माइनस 10 और ये 3 माइनस 6, ऐसा आएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा तो देखिए तो 10 माइनस 7 तो -3 और नीचे भी -3 तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस 3 कट जाएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चे 1। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप एल हॉस्पिटल को समझ पाएंगे। तो क्लियर ये क्वेश्चन हुआ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँ, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन ही था। अब मैं आगे देखता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए और ज़्यादा हार्ड डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ फार्मूला आप याद रखेंगे ना तो ये क्वेश्चन सब इसका सोल्व होते रहेंगे आपसे। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू अल्फा दिया हुआ है और x साइन अल्फा माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स और बाई है प्यारे बच्चे x माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर।
अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे जो समझिए। अगर इसमें भी लिमिट रख के देखिए तो पहले देखिए कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म है कि नहीं, ये आपको हमेशा चेक करना होगा, नहीं तो गलत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो अगर अल्फ़ा रखेंगे x के जगह पर तो ये अल्फ़ा साइन अल्फ़ा होगा, यहाँ अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा रखेंगे तो साइन अल्फ़ा, तो ऊपर देखिए अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यह हुआ अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो कट कितना हो जाएगा 0, और नीचे देखिए तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0, तो नीचे भी 0 हो गया ऊपर भी 0 हो गया, तो 0/0 का फॉर्म है। इसको देखिए तो फॉर्म कैसा है 0/0, यानी हॉस्पिटल रूल या LH रूल अप्लाई होगा इसमें। तो कैसे अप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करना होगा हमको, लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा। यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x टेंस कर रहा है तो यह साइन अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए x का DC जब करने जाएंगे तो साइन अल्फ़ा हट जाएगा कांस्टेंट के कारण, x का DC 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ अल्फ़ा रहेगा कांस्टेंट है तो हट जाएगा। साइन x का DC कितना होता है प्यारे बच्चे, देखिए साइन x का DC कितना होता है cos x, तो साइन का DC क्या रख दीजिएगा cos x, और बाई नीचे देखिए x का DC 1 होगा, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो DC 0 होगा। क्लियर। जब डिफरेंशिएशन करते हैं प्यारे बच्चे और वहाँ अगर मान लिया वेरिएबल्स भी है कांस्टेंट भी है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट साइड हो जाता है। अब इसमें लिमिट रख के देख सकते हैं क्या 0/0 का फॉर्म अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर लिमिट हम रख के इसमें देखें तो ये साइन अल्फ़ा हो गया माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और नीचे हो गया 1, यानी इसका फाइनल आंसर देखें तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। देखिए कितना आसान सोल्यूशन हो गया, इसका आंसर आ गया, बहुत शॉर्ट बनाएगा, इसलिए एल हॉस्पिटल आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आसानी से बना देगा। चलिए हो गया, मैं आगे क्वेश्चन देखूं, कंप्लीट हो गया ये प्यारे बच्चे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू है tan x। सबसे पहले आप लिमिट पुट करके देखेंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो अगर इसमें लिमिट पुट कर रहे प्यारे बच्चे तो मुझे लग रहा है ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर लिमिट रखेंगे तो π/2 π/2 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो tan π/2 इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, यानी इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया था कि अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं दिखता है तो उसे वैसा फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी का हो गया, तो हम बोले थे कि इसमें एक फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, तो tan को हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, tan को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2 है, ऊपर रह जाएगा π/2 माइनस एक्स, और tan जब डिनोमिनेटर में आएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, cot x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि cot π/2 0 होता है, ऊपर भी 0। अब ये फॉर्म आ गया हमारा क्या 0/0 का। तो अब यहाँ पर हम लिमिट इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे लिमिट करेंगे तो लिमिट पुट कर 0/0 आएगा, तो हमको करना है, इसका मतलब हॉस्पिटल इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको बाई LH रूल। कौन रूल प्यारे बच्चे, LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो LH रूल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शंस का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए, तब तक कि हम प्रोसेस करते रहेंगे। तो π/2 का DC 0 होता है, x का DC 1 होता है प्यारे बच्चे, और cot का DC होता है माइनस cos a का स्क्वायर x। ऐसा अगर आपको लर्न नहीं किए हैं या नहीं आता है तो मैं बगल में आपको लिख दिया हूँ, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इतना हो गया प्यारे बच्चे। अब हमको हो गया ये क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू π/2 और ऊपर माइनस बा नीचे माइनस cos a का स्क्वायर x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लिमिट पुट करके देखेंगे, तो अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1/cos a का स्क्वायर π/2 होता है, और cos a π/2 की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चे, या 1/cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है। तो साइन π/2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी इसका आंसर हुआ कितना प्यारे बच्चे, 1 होगा। क्लियर है। इस तरह से हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये समझ गए होंगे कैसे हम एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई कर रहे हैं, या सिंपल में LH रूल क्या होता है जो, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, ये कर लिए सब लोग, पास करके जल्दी से कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चे, ये समझते हैं। 4th नंबर देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन में है कि लिमिट
x टेंस टू 0 और a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x बाई x, ऐसा है प्यारे बच्चे। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करके देखें इस लिमिट में, तो x के जगह 0 रखेंगे तो a के पावर 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी रखेंगे 0 हो जाएगा, b के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे रखेंगे x 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी फॉर्म किसका आ रहा है प्यारे बच्चे, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इसलिए इसमें हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म आ रहा है 0/0। आपको सबसे बड़ी ज़रूरी है कि इसके जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो लिमिट पहले पुट करके देख लेंगे, तभी आप एल हॉस्पिटल का अप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है बाय कौन रूल, LH रूल। LH रूल दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चे, a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस c। ये देखिए a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस c। तो यहाँ बैठा देंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस c माइनस इसका क्या होगा इस तरह से b टू दी पावर x इंटू लॉग b टू द बेस e, और डिनोमिनेटर का DC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1। और फिर से लिमिट पुट करके देखेंगे क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हुआ, 0/0 फॉर्म रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ये हमेशा पुट करके आप देखते रहेंगे। चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ हो गया a टू दी पावर 0 इंटू लॉग a टू द बेस e माइनस b टू दी पावर 0 इंटू लॉग b टू द बेस e, और नीचे तो 1 हो गया प्यारे बच्चे। अब देखिए यहाँ से किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गए, और ये हो गए लॉग a टू द बेस c, और ये भी 1 हो गए, और ये हो गए लॉग b टू द बेस c। तो यहाँ देखिए तो लॉग a टू द बेस c माइनस लॉग b टू द बेस c, ऐसा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे ये फार्मूला बन जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a माइनस लॉग b का फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए, लॉग a/b होता है, तो a/b लिख सकते हैं और बेस हम e दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भी। इस तरह से देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो एल हॉस्पिटल बढ़िया क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट डील कर देगा। तो मैं इसको हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँ प्यारे बच्चे। हो गया आप लोग को, पॉज करके जल्दी से इसको लिख लें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और tan x माइनस साइन x और बाई हो जाएगा x3। इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अगर इसमें हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि x से 0 रखेंगे तो ये tan 0 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 माइनस 0 0 आ गया, नीचे रखेंगे 0 भी 0। तो फॉर्म कैसा है प्यारे बच्चे, 0/0। यानी ये चीज़ तो हम कन्फर्म है कि इसमें एल हॉस्पिटल का एप्लीकेशन होगा, ये कन्फर्म है। तो हमको डिफरेंशिएशन करनी होगी और बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे और लिमिट रख के देखेंगे। अगर लिमिट का फॉर्म इनडिटर्मिनेट बाई जो फॉर्म है वो नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि आपका आंसर का सोल्यूशन हो चुका है। तो आइए चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। बाई कौन रूल से हम काम करेंगे प्यारे बच्चे, LH रूल, बाई LH रूल। तो LH रूल क्या है जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसा है, ठीक है। अब न्यूमरेटर का डिफरेंस करना है, तो tan का DC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, सेक स्क्वायर x होगा। tan का DC सेक स्क्वायर x, tan का DC कितना हो देखिए, tan का DC कितना है, सेक स्क्वायर x। और क्या है प्यारे बच्चे, साइन, और साइन का DC क्या होता है, कॉस। और बाई नीचे में पावर है तो पावर गुना 1 घटाना, तो 3 बैक साइड में आएगा, 1 घटाइएगा 2 आएगा। अभी भी लिमिट रखेंगे प्यारे बच्चे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है। कहें कैसे, अगर 0 रखेंगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। यानी अभी और हमको करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ सेक स्क्वायर का DC करना है। सेक स्क्वायर का DC हम कैसे करेंगे, तो ये पहले पावर का DC होगा। इस सेक स्क्वायर कहने का मतलब प्यारे बच्चे कि ये सेक x का होल स्क्वायर है, इस तरह से है। तो पहले हम पावर का DC करेंगे, तो पावर कितना है 2, तो 2 का DC होगा, तो 2 गुना में आएगा, और सेक के पावर बचेगा 1 घटाएंगे तो 1। पहले पावर का DC, तो पावर गुना पावर में से घटाना, पावर 2 था 2 गुना में आएगा, 1 घटाएंगे 1 होगा। अब पावर के इनसाइड वाला कभी करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। बारी बारी से करते हैं, पहले पावर का फिर पावर के इनसाइड का। तो सेक का DC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे,
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा होगा, माइनस कॉस यहाँ बचा है, कॉस का DC कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, बटा यहाँ पावर फिर करेंगे तो 6 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब लिमिट रख के देखिए क्या हट पाया 0/0 फॉर्म कि फिर आ रहा है। तो अगर 0 रखते हैं तो यहाँ देखिए tan 0 है, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म आ गया क्या 0/0, ऊपर भी नीचे भी 0 रखे 0 हो जाएगा। यानी अभी भी आपका ख़त्म ये नहीं हुआ है, अभी और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स और प्लस कितना हो गया साइन एक्स और बाई कितना हो गया 6x। अब फिर से करना होगा, तो ऊपर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन 2 गो हो चुका है, एक ये, इसलिए आपको u इंटू भी का मेथड लगाना होगा और ये तो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2 को हम छोड़ देते हैं और सेक स्क्वायर को पहले 2 कांस्टेंट बाहर साइड कर दिए, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो हमने सेक स्क्वायर को छोड़ दिया और tan का DC किया, तो tan का DC कितना होता है सेक स्क्वायर। अब हम tan को छोड़ेंगे, तो tan को छोड़ दिया और फिर DC होगा सेक स्क्वायर का, तो स्क्वायर सेक स्क्वायर पहले पावर का DC होगा, तो कितना होगा 2 और पावर में से घटाएंगे तो ऐसा बच जाएगा। फिर होगा इसके इनसाइड का, तो सेक का DC फिर होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए ये पूरा काम क्लियर हो गया। अब साइन का DC होगा, साइन का DC कितना होता है प्यारे बच्चे कॉस एक्स और बाई कितना बच गया 6, x का DC देखिए 1 हो गया। तो अब आपका ये लगता है 0/0 का फॉर्म ख़त्म हो चुका है। अब लिमिट आप पुट करके देख सकते हैं, जैसे x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ भी सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ tan 0 ये 0 हो जाएगा, फिर tan 0 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और यहाँ भी देखें तो ये पूरा टर्म खत्म हो रहा है, ये cos 0 1 हो जाएगा। यानी अब ये क्लियर हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 0 इंटू सेक स्क्वायर 0 प्लस tan 0 इंटू 2 सेक 0 इंटू सेक 0 इंटू tan 0 ऐसा, और प्लस कितना होगा प्यारे बच्चे cos 0। अब बाई कितना होगा इसके तो 6। अब मुझे बताइए ये टर्म सब 0 हो जाएगा, tan 0 0 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ये, और सेक 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो यानी यहाँ बच गया 2 इंटू 1 पूरी तरह से। अब प्लस में यहाँ cos 0 यहाँ है, तो ये 1 हो गया बाई 6 हो गया, तो 2/2 प्लस 1/6 यानी 3/6, 2 से कैंसिल हो जाए, कितना आएगा प्यारे बच्चे 1/2। क्लियर। तो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम्स में काफ़ी आसान प्रॉब्लम आज लिया हूँ, और इस प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको एल हॉस्पिटल रूल को मैं समझाने की कोशिश किया था कि कैसे हम एल हॉस्पिटल को अप्लाई करते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसलिए तब तक आप लोग सभी डिफ्रेंशिएशन के रिजल्ट्स अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल आप इसे लर्न रखें तो आपके लिए बेटर्स होगा। और एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करता है इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो इसको आप छोटा मोटा कंसेप्ट था, इसे आप समझने की कोशिश पूरा तरह से करेंगे और इसे आप रिवाइज करके रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में अगर हम आपके सामने आते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स श्योर ही आएंगे, और वो टॉपिक्स होगा जेईई मेंस का क्वेश्चंस। अभी तक जितने जेईई मेंस का क्वेश्चंस आए हुए हैं, खासकर जो अभी जो करंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगले लेक्चर्स में है ना क्वेश्चंस मैं लेके एंट्री होऊंगा। तो तब तक के लिए इसे आप पूरा रिवाइज करें, और ये एल हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चे। मैं इसको काफ़ी अप्लाई करूंगा लिमिट के प्रॉब्लम्स में। तो इसलिए एक बार मैं आप सबसे यह कहूँगा कि अभी तक जितने भी सीरीज लेक्चर्स हुए हैं आपका लिमिट ऑफ फंक्शन का, एक बार शुरू से अंत तक इसको सब रिवाइज कर लें बढ़िया से। और नेक्स्ट लेक्चर जब जेईई मेंस के मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ तो उस क्वेश्चंस को पहले आप लोग भी ट्राई करें। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो फिर अब सोल्यूशन मैं तो करूँगा ही, तो उसे फिर आप देखेंगे। तो तब तक के लिए इसे मेहनत करें और पूरी एनर्जी से सेल्फ स्टडी से करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों।